हमारा जौनपुर.com की तरफ से आपका स्वागत है। आज है हमारा जौनपुर की नई पेशकश, गज सिंह मूर्ति या शार्दुल। जी हाँ, हमारे शाही पुल के ऊपर स्थित एक गज सिंह मूर्ति है। वर्षों से लगी हुई है, बचपन से मैं भी देख रहा हूँ, और जब से इतिहास पे काम करना शुरू किया तब से फिक्र हुई कि आखिर ये गज सिंह मूर्ति है क्या। लेकिन जब लोगों से पूछा, इतिहास की किताबों को देखा, तो हकीकत में इसकी वास्तविकता ये है क्या चीज़, ये अनजान है। कोई नहीं जानता, यकीन से कोई नहीं कह सकता कि ये क्या है। यहाँ मैं अवश्य कहूँगा कि मैंने भी तहकीक की, और तहकीक करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि जौनपुर के लिए बहुत अधिक काम लोगों ने नहीं किया। यहाँ के इतिहास पर किसी ने काम अधिक नहीं किया। जो चीज़ जैसी थी वैसी दिख रही थी, वैसी ही लिख दी। जौनपुर नामा के अंदर इसे बताया गया है कि ये बौद्ध धर्म के किसी मठ के आगे लगी रही होगी, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं। उसका कारण है, जब मैंने तहकीक शुरू की तो मैं यहाँ वहाँ अपने देश में घूमता रहता हूँ ऐतिहासिक स्थलों की वजह से। मैंने देखा कोणार्क मंदिर में, जो चंदेलों की देन है, खजुराहो में मुझे यह गज सिंह मूर्ति जैसा ही बहुत कुछ मिला देखने को। जो मंदिर के द्वार पे, नहीं तो उसके आगे मैदान में ये लगा हुआ था। वहां पे जो सिंह था वो कहीं मैंने देखा स्त्री के ऊपर हावी है, चढ़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे हाथी के ऊपर है। कहीं पे देखा हाथी के ऊपर है। हाँ, बस अंतर इतना था कि यहाँ जो सिंह दिखाई देता है उसके नीचे हाथी है तो अवश्य छोटा सा, लेकिन सिंह ने उसको दबाया हुआ नहीं है। चंदेलों ने जो बनाया था खजुराहो में या कोणार्क में, वहां उनका सिंह हाथी को दबाए हुए था। हाँ, स्त्री के साथ जब मिला तो वो दबाए हुए नहीं था। मैंने वहां पता किया तो वहां का इतिहास जो निकल के आया वो ये आया कि हकीकत में ये सिंह नहीं है, ये काल्पनिक जीव है, शार्दुल जिसे कहा जाता है। और यह गर्व की पहचान है। हाथी धन की पहचान है। धन के ऊपर गर्व की विजय हो गई। स्त्री वासना की पहचान है। वासना के ऊपर गर्व की, धर्म की विजय हो गई। इससे भी बहुत मैं संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि यह गज सिंह मूर्ति हूबहू उसकी जैसी नहीं थी। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात अवश्य आई कि जौनपुर में जिसे हम सिंह कहते हैं, यह हकीकत में सिंह नहीं है, यह काल्पनिक पौराणिक जीव है, जिसे शार्दुल कहा जाता है। फिर एक बार मैं पटना से 20-30 किलोमीटर दूर मनेर शरीफ में पहुंचा। ये मनेर शरीफ बहुत मशहूर दरगाह है सूफी की। देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। और जब मैं ये दरगाह में घूम रहा था, देख रहा था, छोटी दरगाह है, फिर बड़ी दरगाह है मुगलों की बनाई हुई, तो मुझे अचानक दूर मैदान में एक गज सिंह मूर्ति दिखाई दी, जो हूबहू जौनपुर की गज सिंह मूर्ति जैसी ही थी। बस एक अंतर था कि मनेर की गज सिंह मूर्ति का चेहरा जरा डरावना था, थोड़ा अलग था।
और उसको देखते ही मुझे अचानक ये याद आया कि जौनपुर की गज सिंह मूर्ति के बारे में ये मशहूर है। ये गज सिंह मूर्ति में शेर का जो चेहरा था वो पहले डरावना था, इतना डरावना था कि जब घुड़सवार रोड से पास होते थे तो वो बिदक जाते थे घोड़े। अंग्रेजों ने उसके चेहरे को जरा सॉफ्ट कर दिया, नरम कर दिया, डरावनापन निकाल दिया। मतलब साफ था कि जौनपुर की गज सिंह मूर्ति से वो चेहरा बदला गया है, लेकिन मनेर की गज सिंह मूर्ति में सिंह का चेहरा हूबहू वही पुराने तरह से है। अब मुझे चिंता हुई कि जौनपुर में तो इतिहास चुप है, मनेर में क्या बोलता है। तो यकीनन बहुत सी किंवदंतियां भी हैं, उनका जिक्र चर्चा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि किंवदंतियों की चर्चा कम से कम की जाए तो अच्छा है। लेकिन जब और पता किया तो लोगों ने बताया कि इसका नाम है शार्दुल। और मुझे याद आ गया कि कोणार्क में और खजुराहो में भी मुझे पता चला था कि इसे शार्दुल ही कहते हैं। और यह काल्पनिक जीव है। मनेर में उसे काल्पनिक जीव ही कहा गया है। हाँ, उसकी कहानी कुछ अजब सी है जो मेरा जहन कबूल नहीं करता, इसलिए मैं उसको बोलना भी नहीं चाहूंगा। इस प्रकार जब मैंने देखा तो फिर मुझे चिंता हुई कि मनेर और जौनपुर का इतिहास कहीं मिलता जुलता तो नहीं है। और जब देखा तो मुझे जौनपुर के अंदर भी बहुत दिखाई दिए, मनेर में भी बहुत काल दिखाई दिया, लेकिन बौद्ध कोणार्क मंदिर में तो उनका कोई वजूद नहीं था उसके बनाने में, खजुराहो में भी नहीं था। फिर आखिर ये बौद्ध से कैसे जोड़ सकते हैं। फिर अचानक याद आया कि राजपूत राजाओं का राजा कन्नौज का तो जौनपुर में वजूद था और मनेर भी वजूद था। इन दोनों राजाओं का वजूद दोनों जगह था। कोणार्क मंदिर और खजुराहो ये 11वीं शताब्दी की देन है, और जौनपुर में 11वीं शताब्दी में, मनेर में 11वीं शताब्दी में राजा कन्नौज का समय था, राजा जयसिंह का समय था। और दिमाग ने यह निष्कर्ष निकाला कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा जयचंद या किसी और राजपूत राजा की देन हो, जो मनेर में भी थी और यहां भी थी। क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है जौनपुर की गज सिंह मूर्ति के बारे में, ये किले से निकली थी। हो सकता है जयचंद का किला अपने शाही किले की जगह पे रहा हो। अंत में संक्षेप में बस इतना कहना चाहूंगा, मेरा अपना निष्कर्ष यह है कि ये राजपूत राजाओं की देन है, उनका बनवाया हुआ है। हाँ, इस बात को सोचा जा सकता है कि संभवतः हो सकता है कि इसकी कल्पना इस शार्दुल की बौद्ध ने की हो और जिसे राजपूत राजाओं ने विजय के रूप में अपना लिया। ऐसा संभव है, कोई यकीन नहीं है, लेकिन राजपूत राजाओं की ही देन है, यह मुझे यकीन है। और इस गज सिंह मूर्ति का जो सही नाम है वह है शार्दुल, जो एक काल्पनिक पौराणिक जीव है और जिसके मायने होते हैं गर्व, धर्म। और यहाँ पे ये धर्म या गर्व, हाथी का मतलब होता है पैसा, धन, दौलत। धन के ऊपर विजय का प्रतीक दिखाई देता है। ये तो शार्दुल की कहानी हो गई। अब जब बात शार्दुल की आई है तो आपको बता दूं कि इसी तरह का एक जीव होता है व्याल। व्याल को अक्सर किसी स्त्री के ऊपर हावी दिखाया गया है। यकीनन जब गज सिंह मूर्ति यहां है तो जौनपुर में व्याल भी मिलना चाहिए। और मिलेगा कैसे? क्योंकि जौनपुर में तो जैसा जौनपुर था वैसा ही एक्सेप्ट कर लिया गया है। बहुत ही
कभी कभी सुनाई देता है मादरडी गांव वगैरह में खुदाई हुई उसके बाद क्या हुआ, बहुत अधिक उसके ऊपर रिसर्च सामने नहीं आती। या आया भी हो तो मेरे नॉलेज तक अभी तक नहीं आया। मुझे यकीन है कि जौनपुर के अंदर सिपाह है, बलवा घाट है, शाही किला है, इसके आसपास के स्थान हैं, सिपाह है, तारतला है, ऐसी जगहों पे अगर खुदाई हो तो बहुत कुछ मिलेगा। अब बहुत कुछ में संभव है कि बहुत काल के पहले के अवशेष मिले, हो सकता है कि बहुत काल के अवशेष तो मिलने चाहिए, क्योंकि बहुत वर्षों तक जौनपुर के अंदर उन्होंने राज किया है। और उसके साथ साथ इनसे अलग हट जाइए तो शार्की समय के अवशेष तो मौजूद है। 3-4 महल है, चित्रसारी के अंदर है, प्रेमराजपुर के अंदर है, बेगमगंज के अंदर है। शार्की ये महल थे जिसे सिकंदर लोधी ने तोड़ दिए, और जब तोड़ दिया तो वो टीले के नुमा हो गए, टीले बन गए। टीले के ऊपर मुगल आए, मुगलों ने किसी सूफी की मज़ार वहां बन गई, वहां भी बहुत काम नहीं हुआ। अगर उसकी खुदाई की जाए तो वहां भी बहुत कुछ निशानियां मिल सकती हैं। और जफराबाद एक जगह है 3-4 किलोमीटर की दूर पे, जहां राजा जयचंद का महल मशहूर है, टीला है बहुत बड़ा, इस पे भी मैंने खुदाई का काम होते नहीं देखा। यकीनन इन सब जगहों की खुदाई अगर हो तो जो इतिहास फिरोज शाह तुगलक के समय से बोलता है वो शायद इससे पहले के इतिहास को सामने ले आए और जौनपुर का इतिहास वहां से लिखा जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सहयोग बना रहे। जौनपुर के इतिहास में इंटरेस्ट ले, दिलचस्पी ले, क्योंकि जौनपुर जब वर्ल्ड तक पहुंचेगा, विश्व तक पहुंचेगा, पर्यटक स्थल बनेगा, तो पूरे जौनपुर की तरक्की होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।